नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज। तो मौका ही नहीं मिल रहा था, जैसे लग रहा है कि कोई पहले से ही पैसे पे कन्फर्म है। सेलेक्ट होके गए हैं, उनसे आप बेस्ट अपने आप को मानते हैं? मतलब कलाकारों को झूठ मूठ का बुला करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया। फिर वहीं वाराणसी, जिसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, और यहीं पर हुआ था सुर संग्राम का ऑडिशन, और तमाम दिग्गज कलाकार थे जो जजेस की कुर्सी पर बैठे थे। और कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, लगातार इंटरव्यू में कर रहा हूं, कुछ कलाकार हमारे साथ हैं जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया, बड़े परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं इनसे परिचय। थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्णा कुंज है, मैं गाजीपुर हरदासपुर काशी बुजुर्गा से आता हूँ। और मुझे जो सुर संग्राम जो 10 तारीख को ऑडिशन हुआ था वाराणसी में, वहाँ पे मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला था, और मैं वहाँ पे ऑडिशन देने गया। सब कुछ व्यवस्था देखा वहाँ का जैसा था, वो तो व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए। हमारे जजेस थे मनोहर सिंह जी और मोहन राठौर जी थे। और जब हम लोग का मतलब सुबह से हम लोग लाइन में खड़े थे, 7 बजे से लेके कम से कम 10 घंटे लाइन में धूप में खड़े थे। उसके बाद जब हम लोग का नंबर आता है, नंबर आने के बाद इंसान को 10 सेकंड भी नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का नया है, हमको बताइए। मतलब आपको 10 सेकंड तक नहीं? 10 सेकंड भी नहीं दिया गया। हम एक लाइन गुनगुनाने का कोशिश करते हैं, तुरंत मनोहर भैया बोलते हैं नेक्स्ट। अच्छा। मतलब वहाँ मतलब 10 घंटे आदमी कोई खड़ा होकर के आपके पास 2 लाइन सुनाने के लिए आया है, कम से कम सुनिए तो सही वो क्या गा रहा है। एक लाइन सुनिए तो सही, तब तो आपको पता चलेगा हाँ वो प्रतिभागी उस लायक है या नहीं है, मेहनत करके आया है या क्या करके आया है कि ऐसे मुंह उठा के चला आया गाने। आप सुनिए तो सही पहले, जब आप सुनेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा गाना आप गुनगुनाए, क्या वहाँ पे कहा गया था आपको गुनगुनाने के लिए? सर मैं अपना तैयारी जो करके गया था, यही गाना तैयारी करके गया था। हर नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज कहाँ होला, नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज का होला। ये गाना मैं तैयारी करके गया था वहाँ पे। मैं ये एक लाइन भी गाना पूरा नहीं किया। अभी तो यहाँ आप 2 लाइन सुन लिए, वो इतना भी नहीं सुने थे और तुरंत बोल दिए नेक्स्ट। उसके बाद मतलब वो बोले कि ठीक है नेक्स्ट कुछ और सुनाइए, तो कुछ और मैं ये गाना सुनाया था उनको। हर गजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थी भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। क्या बात। अरे हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। ये गाना मैं वहाँ पे गाया था। अच्छा। लेकिन इतना तो सुन भी नहीं रहे। ये पूरा गाना सुने आप जो यहाँ सर सुने ही नहीं। मैं तो यहाँ पे आपको इतना सुना पा रहा हूँ, वहाँ एक लाइन भी वो लोग नहीं सुने मुझसे। अच्छा। मतलब जो 10 दिन से आदमी तैयारी करके गया है, 10 घंटे वहाँ पे लाइन लगा के आपके पास एक लाइन सुनाने। कितने बजे से लाइन लगाए थे? 7-8 बजे से मैं वहाँ पहुँच गया था। अच्छा। 8 बजे से लेके कम से कम मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक लाइन में खड़ा था। 7 बजे करीब मेरा नंबर आया। और 7 बजे शाम को? 7 बजे शाम को। सुबह से लेके दिन भर हम लोग उस प्रोसेस में ही लगे रहे। अच्छा। फार्म लीजिए, फार्म भरिए, फिर लाइन में लगिए, तो प्रोसेस में पूरा 10 घंटे निकल गया। इतने बच्चे थे, कम से कम 2,500-3 हज़ार से ऊपर बच्चे थे मेरे हिसाब से, चाहे जितना हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2,500-3 हज़ार से ऊपर बच्चे थे। अब उतना बच्चों को फार्म बांटना, फार्म फिल करना, वहाँ जमा करना बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे करके 10 घंटे बीत गया। 10 घंटे के बाद पूरा थका हुआ शरीर आपके सामने जा रहा है कुछ गाने के लिए, तो सुन तो लीजिए। हमारा सीधा ब्लेम ये है सर कि वहाँ मतलब कलाकारों को झूठ मूठ का बुला करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है। मतलब फॉर्मेलिटी जैसे कि आप आइए, गुनगुनाइए और जाइए। ये क्या है? ये कैसा सुर संग्राम हो रहा है?
आप बताइए मेरे को, जब आप मतलब गुनगुनाइए जाइए तो फिर सेलेक्ट कैसे किया उन सेलेक्ट लोगों किया सर, वही तो बात है, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। जो मान लीजिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लड़के को सेलेक्ट करिए जो हमसे बेस्ट हो, हमसे अच्छा गाता हो, हमसे ने? बेस्ट जो हो। सेलेक्ट होके गए हैं उनसे आप बेस्ट अपने आप को मानते हैं? मानते नहीं है सर, हम उनको सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि नहीं, अगला जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रतिभागी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि नहीं, वो अगला हमसे बेस्ट है, अगला हमसे बेस्ट है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा है। हमारे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे रियाज में कमी है, या फिर हमारे गायकी में कमी है, तभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन वो जो हम उस बंदे को सुन रहे हैं तो हमको ये लग ही नहीं रहा है कि वो बंदा हमसे बेस्ट है। अच्छा, जी, तो हम किस बेस पर माने कि वहाँ सिलेक्शन कैसे हो रहा है, बताइए। देख लीजिए, ये कलाकार हैं और ये कलाकार खुद बता रहे हैं कि 10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक वेट करने के बाद जब इनको मौका मिला गाने का, जब मंच पे चढ़े तो एक लाइन का गाना सुनने के मतलब सुनना उनको नागवार लगा, सुनते सुनते नेक्स्ट कर दे रहे थे, नेक्स्ट गाना गा रहे थे। कितने गाने गाए थे आप? सर 2 ही गाना गाया था मैं, उसके बाद उन्होंने बाहर कर दिया मेरे को, यही 2 गाना गाया था मैं। अच्छा। 2 एक लाइन, आधा लाइन बस जैसे मुंह से निकाला तुरंत बोले नेक्स्ट। और उसके बाद ये है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे मोहन राठौर जी थे, मनोहर सिंह जी थे और अलका सिंह पहाड़िया जी थी। तो मान लीजिए आप जज हैं, जज की कुर्सी पे बैठे हैं, तो जो लड़का गा रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए आपको। आप कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लड़का आगे गा रहा है, आपको क्या समझ में आएगा कैसा गा रहा है वो? समझ में आएगा सर? नहीं समझ में आएगा। उसके बाद एक एक लड़कों को आप बुला के इत्मीनान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप 10-10 लोग को एक साथ रूम में बुला रहे हैं, लाइन में खड़ा करा दे रहे हैं ऐसे, चलो एक एक आओ, ऐसे माइक पकड़ो, तुरंत गुनगुनाओ, बाहर जाओ। ये क्या है? कहाँ का नियम है? ये तो पहली बार हम ऐसा सुर संग्राम देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि फिक्स था पहले से? क्या बिल्कुल फिक्स है, हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है। अच्छा, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जो लड़के वहाँ सेलेक्ट हैं और जो वहाँ प्रतिभागी जो जीतेगा, जो विनर होगा, हमको तो ये भी लग रहा है कि वो भी फिक्स होगा। जी, अब उसके आगे हम क्या बोलें? अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं सब कुछ नियम कानून से होता है तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी जो अंदर आत्मा यही कहती है कि सब वहाँ सब फिक्स है और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब फिक्स है आपके हिसाब से, वहाँ पे सारा कुछ फिक्स सब मामला फिक्स है सर। जो प्रतिभागी यहाँ से छट के जाएंगे मुंबई, हो सकता है कि वहाँ मुंबई के जो जज हैं कुछ अच्छे लड़कियों को सेलेक्ट करें, लेकिन यहाँ से बनारस से मेरे को तो ऐसा कोई नहीं लगा कि जो मतलब अपने हुनर के दम पे जा रहा है। अच्छा, कोई एक और गाना आप सुना दें। एक मनोहर सिंह का गाना है, हर छोड़ी के हम के नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला, ए सैया जी हे राजा जी, ए सैया जी हे राजा जी, याद बहुत तू आवेला, याद बहुत तू आवेला। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सतीश बेदर्दी, मैं भोजपुरी गाना गाता हूँ। और सर हम लोग बहुत ही प्रयास करके, बहुत ही रियाज करके गए थे गाने के लिए, लेकिन सर कोई मतलब ऐसा मतलब ये फील नहीं हुआ कि मतलब हम लोग पास होंगे। लेकिन ऐसा जान लीजिए कि सर हम लोग बहुत मेहनत करके गए थे, घर से बहुत मेहनत किए थे, लेकिन ये लाइन ठीक से सुना नहीं गया उन लोगों को, और घाम में 4 घंटे से खड़े थे, बहुत मेहनत किए थे सर, लेकिन मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। बोले थे वहाँ पे कौन सा गाना गवाया गया था? सर वहाँ पे मुझे एक गाना था, पवन सिंह का मैंने गाया था। गाना ऐसे था कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, तू माना न माना ये रानी, तोहके आपन बना ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी। यही गाना था सर। तो इतना जितना अभी गाए हैं उतना गाए थे वहाँ पे? सर इतना नहीं, एक लाइन, मात्र एक लाइन गाया था सर। बस एक ही गाना सुना था कि और भी कोई? नहीं सर, एक ही गाना सुने थे जी। इसके बाद कह दिया कि आप सेलेक्ट? हाँ, इसके बाद बोले कि आपको कॉल आएगा और
कॉल नहीं आया। मतलब पहले ही राउंड में आपको छांट दिया गया? नहीं, पहले राउंड तो ठीक था सर। पहले राउंड बोला गया कि ठीक है रियाज करिए, दूसरे राउंड के लिए तैयारी करिए। तो हम लोग दूसरे राउंड के लिए तैयारी किए और थोड़ा खा पी लिए और इसके बाद में फिर तैयारी बनाकर दूसरे राउंड में गया। तो फिर बोला कि ठीक है आपको फ़ोन किया जाएगा। अच्छा। और हम उसकी वजह से बोले आप घर जा सकते हो, आपको फ़ोन किया जाएगा। तो हम लोग यही जान करके घर पे फिर चले आए। जी सर। तो कब से आप गाते होते हैं, कितना दिन हो गया, कितनी बार आप जैसे ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कितना पहली बार गए थे कि इससे पहले भी जाके भाग नहीं लिए? सर, मैं ये पहली बार गया था और मैं गाता हूँ 2014 से। और आज मुझे 5-6 साल हो गया सर। हम लोग रियाज भी कर रहे हैं, अपना खुद का स्टूडियो भी है, सतीश म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला हूँ सर। और खुद का काम करता हूँ, जो भी बच्चे आते हैं सिखाता भी हूँ, करता भी हूँ, गाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ सर। म्यूज़िक का भी काम करता हूँ। तो सर बस यही है। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर एक सिंगर को इतना मेहनत करने के बावजूद भी छांट दिया जाता है सर। हम लोग वाराणसी आए थे सर और बहुत ही मेहनत के साथ आए थे सर कि हम लोग को मौका मिलेगा। लेकिन सर हमसे जो सिंगर वहाँ पे गा रहे थे सर, हमको लग रहा है कि हम लोग उनसे बेस्ट ही गा रहे थे। लेकिन सर उनको सुना ही नहीं गया एक लाइन, तो हम लोग क्या बताएं सर इसके आगे। अच्छा, उन जो सेलेक्ट हुए उनका गाना नहीं सुना? मुझे सर मैंने सुना, लेकिन उन लोगों को जैसे क्या है कि किसी को मौका ही नहीं मिल रहा था। जैसे लग रहा है कि कोई पहले से ही पैसे पे कन्फर्म है सब, इसलिए सर कोई सुन ही नहीं रहा। तो हम क्या बता सकते हैं कि सर मतलब ये क्या है कि हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पैसे पे कन्फर्म है? लग रहा है सर, ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है कि सारे लोग पैसे पे बिके हुए थे। देख लीजिए, ये बच्चे हैं और ये युवा कलाकार हैं और बड़े सपने लेके आए थे कि सुर संग्राम में हम जाएंगे और ऑडिशन देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ हद तक आगे जाएंगे तो एक पहचान बन जाएगी, क्योंकि टीवी पर आना बहुत बड़ी बात होती है। और वही सपना लेके गए थे, बड़े सपना, बड़ी उम्मीदें लेके, लेकिन वही निराशा हाथ लगी। और इसके बाद से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है पैसा लेके वहाँ पे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। अरे बड़े बड़े कलाकार, बड़े नामी गिरामी कलाकार, वो लोग भी सुर संग्राम में जो है जीत के गए हैं। ठीक है सर, मानता हूँ। लेकिन जैसे एक कलाकार को सुनता है ना, लेकिन सर ये लोग सुने ही नहीं, तो हम लोग क्या बताएं। सुनना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, मानते हैं वो बहुत ही बड़े, अब भाई उन्होंने सुर संग्राम में गाया है, सुना है, बट सर ये तो होना चाहिए कि एक सिंगर को जरूर जब वो अच्छा कोई एक और गाना सुनाइए, क्योंकि अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से देखेगा आपको तो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं आपके अंदर वो कला है। ठीक है सर। बच्चे को जो है सेलेक्ट नहीं किया गया, थोड़ा सा सुनाइए। हर केहू नहीं जाने समैया के खेला, केहू नहीं जाने समैया के खेला, दुखवा के दुई दिन आवेला जोहिया, दुखवा के दुई दिन आवेला जोहिया, केहू नहीं जाने समैया के खेला। जी सर। बहुत बढ़िया गला है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि इतना अच्छा गा रहे हैं, अच्छे इनके गला इनका अच्छा है, बढ़िया गाना गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ऐसे लोगों को सेलेक्ट होना चाहिए कि नहीं। सुर संग्राम जैसे जो है, जो आ रहे हैं, जो एपिसोड जो अभी टीवी पे आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं लगातार कई लोगों का इंटरव्यू लिया, तो लोग जो है, जो कलाकार हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये लोग गलत किए हैं हमारे साथ, इनका सिलेक्शन होना चाहिए। इनका मानना है कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो चलिए कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।